तो गाइस उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई, या हार्ट बीट ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने मतलब मैं तो उनकी बातें सुन ही रही थी, बाकी वो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा नाम लिया कि इनके साथ कौन है डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोल दिया कि मम्मी और पतिदेव शायद बाहर थे तो बाहर गए, और मैंने तो सुन भी लिया कि बच्चे की आप लोग लेट हो गए हैं और भाई बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं देगी। तो गाइस उस टाइम इतना डर गई मैं, इतना मतलब। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं मन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू हिमाचल ब्लॉगर मन्नू ठाकुर में। तो गाइस आज मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपनी डिलीवरी को लेके, मेमोरीज जो मेरे साथ मेरी डिलीवरी टाइम हुआ, सब कुछ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे। मुझे इतना पता नहीं, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपसे वही शेयर करूँगी कि क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे मेरी डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई या सी सेक्शन, जो भी, तो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि लेबर पेन कैसे स्टार्ट होते हैं, कि दर्द कैसी लगती है लेबर पेन की। तो लेबर पेन की बैक साइड में, कमर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द, पेट में, निचले हिस्से में पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और तो गाइस मेरे ना, तो मैं बताती हूँ कि मेरे ना उस दिन मतलब लेबर पेन 29 मार्च को स्टार्ट हो गया था रात से, 29 मार्च की रात मतलब 12-1 बजे से। और गाइस थोड़ा हल्का था उस टाइम, हल्का पेन था मेरे, और मैं बाहर जाती रही, अंदर आती रही, बट मैंने बताया किसी को नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ऐसे ही है, मतलब हल्की फुल्की पेन है, अभी बताना ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद पतिदेव ने सुबह, उनको पता लग गया कि ये इसको शायद पेन है, इसलिए ये बाहर अंदर नाच रही है। तो उन्होंने मेरे को पूछ लिया क्या हुआ है, तो मैंने कुछ नहीं, मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि नहीं। तो मेरे को ये लगता है कि मेरी वहाँ पे गलती थी, मैं जल्दी बता देती तो मैं जल्दी पहुँच जाती ना। हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, पर बताना जल्दी चाहिए। ये जो मैं सोच रही थी कि मेरे को हल्की फुल्की पेन है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब बता देना चाहिए ताकि हम जल्दी चले जाए। तो उन्होंने देर ना करते हुए सीधा मम्मी को बोल दिया कि इसको पेन हो रहा है। इसको खुद भी पता नहीं लग रहा कि है कि नहीं। तो उसके बाद गाइस 11 बजे हम यहाँ से हॉस्पिटल के लिए चले, तो वहाँ पे पहुँचे शायद 3 बजे, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि 4:45 को मेरी डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी। तो हॉस्पिटल में पहुँचते ही पतिदेव ने एम्बुलेंस आधे रास्ते तक बुलाई थी, क्योंकि एम्बुलेंस का फ़ायदा ये रहता है, आधे रास्ते में हम अपने गाड़ी में गई, आधे रास्ते से हम एम्बुलेंस से ये फ़ायदा रहता है कि हमारा नाम पड़ जाता है हॉस्पिटल में, तो वो खुद फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं, हमें नहीं करनी पड़ती है। तो गाइस रहा वो, फिर चले गए हम फटाफट। तो नर्सिस ने आते ही बोल दिया था कि लेबर रूम में चले जाओ। तो मैं तो दूसरे रूम में चली गई, जहाँ पे डिलीवरी के बाद औरतों को रखा जाता, मैं वहाँ पहुँच गई, क्योंकि हमें पता तो लगा नहीं। और उसके बाद नर्सिस फिर से वहाँ पे आई। मैं बोलती हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी नर्सिस मिली थी, बहुत अच्छे डॉक्टर थे वहाँ के, हमारे हॉस्पिटल के, अच्छे से ट्रीट किए, मतलब इतने, जो सुनती हूँ ना मैं, ऐसा सुनती हूँ कि बहुत बुरे होते हैं, गालियाँ आई वो देते हैं, तो मुझे ऐसे नहीं मिले, मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले। तो गाइस हम लेबर रूम में चले गए, और उन्होंने सबसे पहले मेरे को ग्लूकोज चढ़ाया, दवाई दी। सबसे पहले उन्होंने मेरे को दवाई दी, और वो क्या बोलते, ग्लूकोज चढ़ाया। जो यहाँ मतलब ग्लूकोज चढ़ाते थे ना, यहाँ से वो निकल जाता था मेरे, क्योंकि वो चिपक, मेरे को पसीना ही पसीना हो गया था बहुत, क्योंकि पेन बहुत था, होता ही है सब में, सबको होता है बहुत ज़्यादा पेन, और पेन बहुत था, पसीना ही पसीना हो गया था, और हाथ से वो निकल रहा था बार बार। तब वो नर्सिस बोल रही थी, जैसे मम्मी वगैरह को गालियाँ दे रही थी कि पकड़े रखो। और उसके बाद दवा वगैरह दे के, तो मेरे से ना जो पुश नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पेन हो रहा था, पर पुश नहीं हो जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलती हूँ ना, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा, नर्सों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। एक तो गाइस उसके बाद उन्होंने मेरा मतलब बेबी हार्ट बीट चेक करते हैं बेबी की हार्ट बीट ठीक है, तो उन्होंने मेरी बेबी की हार्ट बीट चेक की। तो गाइस तब तो मतलब हार्ट बीट बिल्कुल अच्छे से सुनाई दी, मैंने खुद भी सुनी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी
कि मेरा बच्चा ठीक है ना। उसके बाद मतलब डॉक्टर आई, जो कि लेडीज़ डॉक्टर थी। तो उन्होंने चेक किया, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनकी मशीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और मैं उस टाइम गाइस बहुत ज़्यादा डर गई, है ना, क्योंकि मतलब हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही थी। तो गाइस उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई, या हार्ट बीट ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने मतलब मैं तो उनकी बातें सुन ही रही थी, बाकी वो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा नाम लिया कि इनके साथ कौन है, डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोल दिया कि मम्मी और पतिदेव शायद बाहर थे, तो बाहर गए। और मैंने तो सुन भी लिया कि बच्चे की आप लोग लेट हो गए हैं, और भाई बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं देगी। तो गाइस उस टाइम इतना डर गई मैं, इतना अजीब क्या बोल सकती हूँ मैंने सोचा क्या। उसके बाद मम्मी ने मतलब मेरे मुंह के सामने ही पापा को फ़ोन कर दिया कि भाई ये ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर्स। पापा ने उस टाइम ऐसे बोला कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने नर्सों ने फिर से मेरे पेट में बेबी की हार्ट बीट चेक की। तो उस टाइम इसकी हार्ट बीट ठीक थी, मेरे बच्चे की, मतलब मेरी गुड़िया की। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उनकी मशीन में प्रॉब्लम थी इसीलिए। बाकी मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, पर उन्होंने डरा तो दिया ना कम से कम। उसके बाद गाइस इतना पेन तो बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम। तो गाइस वो टाइम बहुत पेनफुली होता है। सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए वो था जिस टाइम डॉक्टर्स ने बोला कि हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही बच्चे की। जो मेरी पेन थी ना वो तो मेरी गायब हो ही चुकी थी। उस टाइम सुन के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, पर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी रही गाइस। मैंने तो मतलब इतना आंसू भी नहीं निकला मेरे। जब मेरे को पेन हो रहा था उस टाइम भी नहीं। मैंने उस टाइम मतलब ऐसा लगा था। पर मैं सच्ची बताऊँ ना गाइस, मैंने ऐसा सुना था कि अगर ज़्यादा चिल्लाओगे चीखोगे ना तो नर्सेस ना बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देती है, थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। तो मैंने ऐसा रखा था, मैंने कुछ मुंह से बोल रहा था कहीं, मतलब चीखी चिल्लाई तो बिल्कुल ही नहीं। चीखने चिल्लाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो मैंने ऐसा सोचा था ना, अगर मेरे को अभी दर्द हो रही है, बाद में मेरे को खुशी भी होगी, मेरे आदमी में बच्चा होगा ना, इतनी बड़ी खुशी आएगी। तो ये सोचा था मैंने कि इतनी बड़ी खुशी आएगी हमारे घर। तो हमारे घर आ गई हमारी लिटिल प्रिंसेस नन्ही परी। तो मेरी डिलीवरी हुई है 30 मार्च 2022 को। तो डिलीवरी नॉर्मल, तो गाइस में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मतलब। और नॉर्मल डिलीवरी तो बोलने की बात होती है, पेन तो बहुत ज़्यादा होता है। स्टिचेस भी लगे थे मेरे को 9-10 ऐसा लगता है मेरे को। और वहाँ पे रहना, हॉस्पिटल में रहना, तो भाई मुझे ना एक रात को ही रही हूँ मैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी वहाँ पे। अपने घर में तो अपना घर होता है, बाकी डिलीवरी के बाद मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, एक माँ ने बहुत फेस किया। तो उन नर्सेज तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी मिली थी, उन्होंने बहुत हेल्प की। मतलब उन्होंने बोला था करिए कुछ भी। तो नर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि वो अच्छी थी बहुत ज़्यादा। और उनकी वजह से मेरी डिलीवरी नॉर्मल और सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि मेरे को मतलब 1 घंटा मैं लेबर रूम में रही हूँ। शायद 3 बजे हम वहाँ पे पहुँचे थे, 2:30-3 ही रख लो, 4:45 बजे मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। तो गाइस ऐसा डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो मैं आपसे तो गाइस ये था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो मेरी डिलीवरी सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरी। और तो मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में कभी दूसरे दिन बताऊंगी। और तो डिलीवरी के बाद खाना
जो भी खान पीन रहा मेरा वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस डिलीवरी तो मेरी नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद हमारे को दूसरे दिन छुट्टी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बोला था अगर बच्चा ठीक रहेगा, पॉटी वगैरह करेगा, पॉटी सुसु, तो वो सबसे बड़ी वो होती है कि बच्चे ने पॉटी या सुसु करनी होती है, तब तक मतलब छुट्टी नहीं देते हो। तो मेरी बेटी ने तो सब कुछ नॉर्मल था इसका। तो गाइस हमारे को दूसरे दिन हो गई थी छुट्टी, और इसे तो मतलब बहुत ज़्यादा इंजेक्शन भी लगे उस दिन, 3 तो इसको लेके मम्मी घूमी थी। मैं तो जा नहीं पाई, मतलब मैं कहाँ से जा पाती, मैं तो खुद ही बुरे हाल थे, इसलिए मम्मी सब कुछ मम्मी ने ही कराया। तो गाइस मतलब उस दिन ऐसा रहा ना, इसको शायद दवा का नशा रहा, और ये ना उठी नहीं, मतलब दिन से रात हो गई उठी नहीं, तो मुझे डर भी लगने लगा। तो होता ही है ना, क्योंकि नई मॉम बनी थी मैं उस टाइम, मुझे तो क्या ही पता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये क्यों नहीं उठ। तो गाइस मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने सोचा क्यों नहीं उठ रही, इसको क्या हो गया है। तो और तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब घर में उस टाइम मम्मी वगैरह इधर उधर चले गए ना, सब घर पहुंच के, क्यों काम बहुत है। मैं तो अपने रूम में आ गई और मैं बहुत ज़्यादा रोई उस दिन, मतलब डर ही इतनी गई कि उठ क्यों नहीं रही। तो मम्मी ने मेरे को आके बोला कि इसको दवाई का नशा होगा, क्योंकि इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो इसको उस चीज़ का नशा है, ठीक है इसको कुछ नहीं हुआ। तो गाइस बाद में तो उठ गई थी ये, तो थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि उठ गई, ठीक है। और मतलब जो नई मॉम बनती है ना, उसको बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नया एक्सपीरियंस होता है ना, इसीलिए कि बच्चा गिर ना जाए। जब आप इसको इतनी छोटू सी होती थी, कैसे मतलब गोद में कैसे ले, और गिर गई तो क्या, बहुत ज़्यादा डर रहता है नई मॉम को। तो अब तो 2 साल की होने वाली है। तो गाइज़ कुछ ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी मैं आपको प्रेगनेंसी और जो प्रेगनेंसी जर्नी आपको मैं बताऊंगी कभी। और डिलीवरी के बाद तो मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का खाना ही खाया था, मतलब जैसे कि पहले तो मेरे को मीठा ही चला, जैसे कि मीठा क्या बोलूँ मैं, जैसे साबूदाना, घी तो इतना डाला होता था ना भगवान। तो बोलते हैं ना कि डिलीवरी के बाद ना औरत की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए, ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। कई केस में देखा है ना, डिलीवरी के बाद ये औरतें मेंटली डिस्टर्ब हो जाती होता है, क्योंकि बहुत नाजुक पल होता है। मैं सच में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा नाजुक पल होता है डिलीवरी के बाद, डिलीवरी का और डिलीवरी के बाद का। तो अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है नहीं, अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। मुझे मतलब मम्मी तो ऐसा बोलती थी पति देवर जी को, तो कि यहाँ पे थोड़ी मतलब आराम से बातें करनी है, इतनी ज़ोर से बातें नहीं करनी है, क्योंकि डर जाते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं उस टाइम, दिल से भी और मेंटली कमज़ोर ही होते हैं उस टाइम, तो नाजुक स्थिति में होते हैं। तो मम्मी तो उनको ऐसा बोल देती थी कि नहीं, आराम से बात करनी है इधर, और बात करनी है, नहीं तो यहाँ से बाहर बैठना होता है। तो यहाँ पे नानी भी बहुत दिन, मम्मी ने ना नानी को बुला दिया था इधर, तो नानी बहुत ज़्यादा दिन रही इधर, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा दिन, ऊपर से मम्मी भी आती, क्योंकि मम्मी को यहाँ पे ड्यूटी भी करनी था, इसलिए मम्मी ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मेरा दवाई वगैरह का मम्मी ही करती थी, मेरा नहाना तक का मम्मी ही करती थी, तो मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस ऐसा है, तो लेडीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए डिलीवरी के बाद, मैं यही बोलूँगी। और गाइस मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मैंने वही बताया जो मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस ही शेयर किया मैंने आपके साथ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है। तो कृपया करके मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और गाइस जितना हो सके उतना शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ गाइस वायरल कर दो मुझे भी,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। तो गाइज़ ठीक है, आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और राधे राधे।